आज के इसमें एवरेज मिस औसत आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये एवरेज का पार्ट 1 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह दिखा देना चाहता हूँ कि जो मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, मैंने आपको कितना चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। चलिए देखिए, यही मैथ्स का सिलेबस है जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये जो सिलेबस है लगभग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जिसमें मैथ्स पूछा जाए तो लगभग यही आपको सिलेबस मिलेगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इसमें मैंने आपको कितना चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। जितने भी टिके लगे ये सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। जितने भी टिके लगे ये सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, कि फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, बार्मास रूल ये टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा दिया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इस टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ा दिया, एलसीएम एंड एचसीएफ इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया, टाइम एंड वर्क इस टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ा दिया, पाइप एंड सिस्टम इसको भी पढ़ा दिया, कंपाउंड प्रपोर्शन मिश्र समानुपात पढ़ा दिया, ठीक है। इस टॉपिक को हम यूपी टेट में किस नाम से जानते हैं, यूपी टेट या सी टेट में इस टॉपिक को किस नाम से जानते हैं, यूनिटरी मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, और यूनिटरी मेथड के नाम से जानते हैं। यूपी टेट या सी टेट के सिलेबस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस इस टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ा दिया, सिंप्लीफिकेशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज के समय क्या पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे। आज के समय क्या पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज के बाद हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, एज रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। अगली जो मेरी टॉपिक आएगी हम लोग क्या करें, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं और एवरेज शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एवरेज मतलब होता है क्या, औसत। औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर। एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर। आप यहाँ पे लिख लीजिए, एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर, ठीक है। प्रत्येक बराबर, एवरेज का मतलब आपका यही होता है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको यह दिखा देना चाहता हूं कि इसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में पहला देखिए, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत। और भी क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन वो लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी इसमें बहुत क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चनों को दिखाने की वजह अब चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, इसमें आपसे पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसका औसत पूछा गया, ठीक है। तो इसका औसत हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। इसका औसत हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से निकाल सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा, लेकिन जो सबसे फास्ट मेथड होगा हम लोग क्या करेंगे, उसी का यूज करेंगे। बताने को आपको तीनों बता दे रहा हूं, लेकिन लोग किसका यूज करेंगे, जो सबसे फास्ट होगा उसी मेथड का यूज करेंगे। पहला तरीका यानी फर्स्ट तरीका ये है कि आप इसका क्या करिए, फर्स्ट तरीका ये है कि सभी संख्याओं का योग करिए और इनकी संख्या से डिवाइड करिए, आपको क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो आप यहां से लिख लिए, औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत इक्वल टू सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगा, इनकी संख्याएं, इनकी संख्याएं, ठीक है। अब की करना है कि आपको, अब करना है कि इन सभी को जोड़िए। अगर आप इन सभी को जोड़ें कितना मिल जाएगा आपको, 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। और इनकी संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी संख्या है, 5 संख्या। अब इसमें 5 से भाग दे दीजिए। अगर आप 5 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। ये इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। यानी इन सभी का औसत कितना आ गया, 3 आ गया। ये इसका पहला तरीका है, ठीक है। सेकेंड तरीका आपको बता रहा हूं, आप यहां से लिखिए। सेकेंड तरीका, सेकेंड तरीका है कि छोड़ने वाला, ठीक है। आप यहां से लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5 का आपसे क्या पूछे, आपसे एवरेज पूछे। तो हम लोग क्या करें, इसको सेकेंड तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या। तो मैं देख रहा हूं यहां से भी एक का अंतर है, यहां से भी एक का अंतर है, और यहां से भी एक का अंतर है। हम देख रहे हैं अंतर समान है। तो करना है कि आप एक इधर से छोड़िए और एक इधर से छोड़िए, एक इधर से छोड़िए और एक इधर से छोड़िए। जो बीच में बच जाएगा इनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, आपको करना है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या। मैं देख रहा हूं अंतर समान है,
तो करना क्या, आप एक इधर से छोड़िए और एक इधर से छोड़िए, एक इधर से छोड़िए, एक इधर से छोड़िए और एक इधर से छोड़िए और एक इधर से छोड़िए। कहने का मतलब दो आप इधर से छोड़ दीजिए और दो आप इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच में बच जाएगा ये इसका क्या आ जाएगा, औसत, औसत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड से एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 11 लिख दिया। अब क्या पूछो आपसे, इनका एवरेज पूछो, इनका क्या पूछो आपसे, एवरेज। तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, तो मैं देख रहा हूं अंतर समान है। तो करना क्या है, संख्याएं कितनी, 7 संख्या है, तो 3 आप इधर से छोड़ दीजिए और 3 आप इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच में बच जाएगा ये इनका क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा, मींस औसत आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूं 2 4 6 8 10 लिख दे रहा हूं, फिर यहाँ पे 12 लिख रहा हूं। अब क्या करना है कि इसका क्या करना, आपको एवरेज बताना, इसका क्या करना, आपको एवरेज बताना है। तो करना की संख्या की कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एक इधर से छोड़ेंगे आप, एक इधर से छोड़ेंगे और एक इधर से छोड़ेंगे और एक इधर से छोड़ेंगे। अगर आप एक इधर से छोड़ देंगे और एक इधर से छोड़, कुछ बचा ही नहीं बीच में। अगर आप एक इधर से छोड़ देंगे और एक इधर से छोड़ देंगे तो कुछ भी बीच में नहीं बचा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। आपको करना है कि टोटल 6 संख्या है, तो आप 2 इधर से छोड़ दीजिए और 2 आप इधर से छोड़ दीजिए। अब इसके बाद करना है कि इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाए आपको, 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया। अब इन दोनों में 14 हो गया, तो अब इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि जो इनका एवरेज आएगा, इन दोनों के बीच की संख्या आएगी, इन दोनों के बीच की संख्या, इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को क्या करें, थर्ड तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। जो इस क्वेश्चन को हम क्या करें, थर्ड मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लिए थर्ड मेथड, आप अपनी कॉपी में लिख लिए। ठीक है, थर्ड मेथड यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5 का क्या पूछो आपसे, एवरेज पूछो। इनका क्या पूछो आपसे, एवरेज। तो थर्ड मेथड ये है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, तो मैं देख रहा हूं अंतर समान है। अगर अंतर समान तो एवरेज आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं। करना क्या, आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर, आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। देखिए पहली संख्या क्या है, 1 है और अंतिम वाली संख्या कितना, 5। इन दोनों को जोड़िए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिए, तो 1 और 5 जोड़ेंगे कितना हो गया, 6 मिल गया, और नीचे कितना है, 2। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया। ठीक है, मैंने आपको इसका एवरेज निकाल के तीनों तरीके से बता दिया। फर्स्ट मेथड से भी 3 आया, सेकंड से भी 3 आया और थर्ड से भी 3 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे। सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले का ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जैसे अगर आपसे ये कह दो कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग, 1 से 100 तक सभी संख्याओं क्या करिए आप, औसत निकालिए। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का क्या करना, आपको औसत निकालना है। तो अगर आप पहले मेथड से करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा जोड़ने वाले से। अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे एक एक छोड़ने वाला, तो भी आपको बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसका अप्लाई करेंगे, इसका अप्लाई करेंगे थर्ड मेथड। करना कि आपको फर्स्ट प्लस लास्ट कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा और बाई 2 हो गया, कितना मिल जाएगा, 50.5 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए थर्ड मेथड से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेकंड से करेंगे तो भी आएगा, फर्स्ट से करेंगे तो भी आएगा, लेकिन आपको समय लगेगा, कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा। लेकिन थर्ड से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको करने के इनके बीच का देखिए अंतर समान, तो करिए क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिए, इसको और इसको जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 14 मिल गया, और 14 करना क्या, आपको आधा कर लीजिए, तो 14 का आधा कितना आ जाएगा, 7 आ गया। देखिए एवरेज तब भी इस तरह से 7 आया था और इस तरह से भी आपका 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन में किसको अप्लाई करेंगे, थर्ड वाले मेथड को ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी इस मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए और हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, थर्ड मेथड से ही फॉलो करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए लिखना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4
5, इस तरह से डॉट डॉट कितने तक पूछा आपको, 50 तक क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा गया। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, तो मैं देखो एक एक का अंतर है। तो करना कि एवरेज के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, आप यहां से लिख लिए एवरेज के लिए क्या करना आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। इसको और इसको जोड़े कितना मिल को 51, 51 मिल गया। अब इसको क्या करना, आधा करना है, तो कितना मिल जाएगा, अगर यहां से 2 दूना 4 हो गया और 2 25 10 हो गया और 2 25 10, तो कितना मिल जाएगा 25.5 मिलेगा। तो देखिए कौन सा इसमें मैच करा, 25.5, सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, वैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 50 तक पूछा तो करना कि आपको पहला और अंतिम जोड़िए, तो इसको और इसको जोड़े कितना मिलेगा, 51 मिल गया, और 51 का आधा कर ले कितना मिल जाएगा, 25.5 मिल जाएगा। यानी बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, वैसे आप लिख सकते हैं कि 1 2 3 इस तरह से डॉट आप कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। अब पूछा क्या है, इनका एवरेज पूछा और इनके बीच का देखिए अंतर समान है। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे, कितना मिल जाएगा, 101 हो जाएगा और बटा 2। अगर आप इसको यहां से डिवाइड करें कितनी बार में कट जाएगा, 50.5 बार में ये कट, कितनी बार में ये कट जाएगा, 50.5 बार में। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, 101 का आधा कितना हो जाएगा, 50.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसमें आपसे पूछे। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, 1 से 80 तक। तो पहली सम संख्या क्या मिलेगी आपको, 2 मिल जाएगी, फिर अगली कितना मिल जाएगी, 4 मिलेगी, 6 मिलेगी, और इस तरह से डॉट डॉट करते करते लास्ट वाली सम संख्या कितना मिलेगी आपको, 80 मिलेगी। इतना क्लियर है। अब इनके बीच का देखिए अंतर समान है, अगर इनके बीच का अंतर समान है तो एवरेज के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, थर्ड मेथड मैंने आपको यही बताया कि आपको करना कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लिए, और इसको जोड़े कितना मिल जाएगा, 82 मिल गया। अब इसका क्या करिए, आप आधा कर लीजिए, अगर आप इसका आधा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 41 मिल गया। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, क्या पूछा गया, 1 से 120 तक क्या पूछा गया आपसे, सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा गया। कैसी संख्याओं का पूछा गया, एवरेज, विषम संख्याओं का एवरेज आपसे पूछेगा। तो पहली विषम संख्या आपको 1 मिल जाएगी, फिर अगली 3 मिलेगी, फिर 5 मिलेगी, इस तरह से डॉट डॉट करेंगे तो लास्ट वाली विषम संख्या क्या मिलेगी आपकी, ये सम संख्या, इससे पहले विषम संख्या कितना आ जाएगी, 119 आ जाएगी। 119 है कि नहीं, लास्ट वाली विषम संख्या आपको ये मिलेगी। इनके बीच का देखिए अंतर समान है, 2 का अंतर है, अंतर समान है, तो थर्ड वाले मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो करना क्या, आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लिया, और इसको जोड़े 120 मिल गया। अब 120 का आधा करेंगे कितना मिल जाए आपको, 60 मिल गया। 120 का आधा कितना मिल जाए आपको, 60 आपको मिल गया। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा, इसमें आपसे पूछे। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का क्या पूछा गया, आपसे औसत पूछा गया। तो इसके बाद वाली विषम संख्या कितना आ जाएगी, 3 आएगी, 2 के बाद विषम संख्या, फिर इसके बाद कौन सी आएगी, 5 आएगी। इस तरह से आप डाटा आगे करके भी लिख सकते हैं। तो लास्ट वाली विषम संख्या क्या मिल जाएगी, इससे पहले विषम संख्या कितना मिल जाएगी, 21 मिलेगी। क्या कहा गया, सभी विषम पूर्णांकों का पूछेगा, आपसे एवरेज पूछेगा। तो इसी तरह से आप विषम संख्या मिली कि नहीं मिली, यही आपकी विषम संख्या मिली। अब इनका क्या निकालना, आपको एवरेज पूछा गया, इनका क्या पूछा गया आपसे, एवरेज पूछा गया। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, थर्ड मेथड से फॉलो करेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लिए, और इसको जोड़े कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। 24 का क्या करिए, आप आधा कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 12 मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसमें आपसे पूछा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत पूछा गया। तो पहली सम संख्या क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, फिर इसके बाद 4 मिलेगी, 6 मिलेगी, 8 मिलेगी। तो इस तरह से डॉट डॉट करना क्या, आपको लास्ट वाली सम संख्या आपको लिखना है। तो लास्ट वाली सम संख्या पता करने का तरीका ये है कि आप इसका क्या करिए, डबल कर लीजिए। अगर आप इसका डबल कर लें 30 का, तो लास्ट वाली सम संख्या कितना मिल जाएगी, 60 मिलेगी। ठीक है, कितना मिल जाएगी, 60 आपको मिलेगी। अगर आप स्टार्टिंग 1 से करेंगे, ठीक है, आप इस तरह से 2 4 6 इस तरह से आप लिखेंगे, 6 8 10 इस तरह से लिखेंगे, तो 30 संख्या होने तक हमको लास्ट वाली संख्या यहां से यहां तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 30 संख्या हो जाएंगी। सिंपल सी बात ये है
क्या कहा गया, 30 सम संख्याओं का। तो लास्ट वाली सम संख्या पता करने के लिए आप इसका क्या करिए, आप डबल करिए, आपको लास्ट वाली सम संख्या आपको पता चलिए। इतना क्लियर है। अब इनके बीच का क्या अंतर समान है, तो एवरेज क्या कर सकते हैं आप थर्ड मेथड से कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट ट्रिक से। तो करना क्या, आपको इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा 62 मिल जाएगा, और उसका आधा कर लेंगे, कितना मिल जाएगा 31 आपको मिलेगा, 31 आपको मिलेगा। ये आप जोड़ सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लिया, कितना मिल जाएगा 62 मिल गया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब इसका क्या करिए आप आधा कर लिए, तो कितना मिल जाएगा 31। ये इसका क्या गया आंसर है, सी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, वैसे आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम संख्या को पता चलिए और लास्ट वाली संख्या को पता चलिए, इन दोनों को जोड़ी, कितना मिल गया 62 मिल गया, और इसका आधा कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन का क्या जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, 104 और 148 के बीच क्या पूछा गया आपसे, सभी सम संख्याओं का औसत पूछा गया। कैसे संख्याओं का औसत पूछा गया, सम संख्याओं का औसत पूछा गया, और इन दोनों के बीच में पूछा गया। तो इसके बाद वाली सम संख्या कितना आ जाएगी, 106 आएगी, फिर इसके बाद कौन सी आ जाएगी, 108 आ जाएगी। इस तरह से और डाट करके आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं डाट करके। ठीक है, तो इससे पहले वाली सम संख्या कितना मिल जाएगी, 146 मिलेगी, और पूछा कि इनका एवरेज पूछा गया। अब देखिए इनके बीच का अंतर समान है, इनके बीच का देखिए अंतर समान, दो का अंतर है। तो थर्ड मेथड से हम लोग क्या करें, इसका एवरेज निकालेंगे, थर्ड मेथड से हम लोग क्या करें, इसका एवरेज निकालेंगे। तो करना क्या आपको, इसको और इसको जोड़ के क्या करना, आपको आधा करना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 252 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 252। अब 252 का क्या करना, आपको आधा कर लीजिए, तो इसका आधा कितना मिल जाएगा, 126 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है। इसमें आपसे ये पूछा गया कि 100 और 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो 13 से विभाज्य यानी 13 से कटे, और उनका क्या पूछा आपसे, औसत पूछे। जो 13 से डिवाइड होंगे उन्हीं का क्या बताना, आपको एवरेज बताना। तो इसके बाद वाली संख्या कौन सी जाएगी, 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 13 से कटेगी, तो आप बता सकते कितना आ जाएगी, 104 आएगी, और इसके बाद वाली कितना आ जाएगी, 117। आप इस तरह से डॉट करके और भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे किससे मतलब, लास्ट वाली संख्या से मतलब है। अब मुझे किससे मतलब, लास्ट वाली संख्या से मतलब है। तो इसके पहले कौन सी संख्या है 200 की जो 13 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यार बता सकते हैं कितना मिल जाएगा, 195, जो 13 से क्या हो जाएगी, विभाजित। अब देखिए इनके बीच का अंतर समान है, 13 का अंतर रहेगा। अगर ये 13 से विभाज्य हो रही है तो इनके बीच का अंतर कितने का होगा, 13 का अंतर होगा। और इनका क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा है। तो एवरेज के लिए हम क्या करें, थर्ड मेथड से अप्लाई करेंगे, थर्ड मेथड से इसे लगाएंगे। तो इसको और इसको जोड़ेंगे, और इसका क्या करिए आप आधा कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 299 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 299 आपको मिलेगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 क्या करना, आपको आधा करना। पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ करके इसका क्या करिए आप आधा कर लीजिए। अगर आप इसका आधा करेंगे, 2 1 2 हो गया, 2 4 8 हो गया, 1 इधर गया, 2 9 18 हो गया, और 2 5 10, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 149.5 आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा, इसमें आपसे पूछा है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछेगा, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत पूछेगा। तो गुणज का मतलब कितना हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा, यानी पहला गुणज कुछ इस तरह से 3 एकम 3 हो गया, और दूसरा गुणज इस तरह से आपका हो जाएगा। इस तरह से कितने गुणज है, 3 गुणे 10, इसी तरह से। और इनका क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा है। यानी आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार, 10 बार आपको पढ़ना है। 3 का टेबल आपको पढ़ना है 10 बार। तो पहली संख्या क्या मिल जाएगी, 3 मिलेगी, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। तो कितनी बार पढ़ना है मुझे, 10 बार पढ़ना है। तो 3 10 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इनका क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा गया। तो एवरेज के लिए क्या करें, हम थर्ड मेथड से करेंगे, थर्ड मेथड से हम लोग क्या करें, इसको लगाएंगे। तो क्या करें, पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर इसका आधा कर लिया, तो 33 मिल गया, और 33 का क्या करना आपको आधा कर लिया। तो 33 का आधा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16.5। 33 का आधा कितना हो जाएगा 16.5। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा, इसमें आपसे पूछा है। ठीक है,
इसमें आपसे क्या पूछा गया, 11 के प्रथम 11 गुर्जों का औसत क्या है, इसमें आपसे पूछा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, इसमें आपसे पूछे, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, 1 और 20 के बीच में क्या पूछा गया, सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया। कैसी संख्याओं का औसत पूछा गया, अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया। तो अभाज्य संख्या कौन से हो जाएंगे, यानी इसके बाद यानी 2 हो जाएगा, फिर कौन से हो जाएंगे, 3 हो जाएगी, फिर कौन से हो जाएगी, 5 आ जाएगी, फिर इसके बाद 7 आ जाएगी, फिर इसके बाद कौन से हो जाएगी, 11 आ जाएगी। 9 तो कट जाएगा, ठीक है, 9 आपका कट जाएगा। तो 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, और 13 के बाद कौन सा हो गया, 17 हो गया। फिर क्या करना है, इससे पहले मुझे लेना, इन दोनों के बीच में लिखना है, तो कौन सा आ जाएगा, 19 है। अब देखिए ये सभी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, ऐसी संख्या को लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको संख्याओं के बारे में नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा संख्याओं के बारे में, तो वहां पे आपको पूरा डिटेल आपको पढ़ा दूंगा। मुझे यही बस जाना है कि अभाज्य संख्या होंगी। अब करना है कि इनका क्या करना, आपको एवरेज निकालना है। इनका क्या करना, आपको एवरेज निकालना है। तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अब इनके बीच का अंतर समान नहीं है। अगर आप यहां से घटाएंगे 1 का अंतर मिलेगा, यहां से 2 का अंतर मिलेगा, यहां से 2 का अंतर मिलेगा, यहां से कितने का, 4 का अंतर। हम देख रहे हैं अंतर समान नहीं है, ठीक है। अगर अंतर समान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड को फॉलो करेंगे। फर्स्ट मेथड वाला हम लोग क्या करें, इसको फॉलो करेंगे, फर्स्ट मेथड को फॉलो करेंगे। करना क्या, इन सभी को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन सभी को जोड़िए तो सबसे पहले आप देखिए इसको और इसको जोड़े, कितना मिले आपको, 10 मिल गया। कितना मिल जाएगा, 10 आपको मिला। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि इसको और इसको जोड़िए तो कितना मिले आपको, 30 मिलेगा। कितना मिले आपको, 30 मिलेगा। और इसको भी जोड़े, कितना मिले आपको, 30 आपको मिलेगा। इसको जोड़े, कितना मिले आपको, 30 मिलेगा। अब देखिए आपका 7 छूटा है, तो 30 30 60 हो गया, 60 10 70 हो गया, और 70 10 70 और 7 कितना हो गया, 77 हो गया। इसको और इसको जोड़े, 60 70 हो गया, 70 और 7 कितना हो गया, 77। 77 में क्या करना है, वो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। इसमें 8 से आप भाग दे दें। अगर आप भाग दें तो 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया। और बचा कितना, 5। 5 में 8 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दें। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान नहीं। अगर अंतर समान है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर सकते हैं। लेकिन अंतर समान है तो हम क्या करें, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और इनकी संख्या से डिवाइड कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इसका कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे पूछे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको जो शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था उसको एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट यही बताया था, 1 2 3 4 5 का क्या करना, आपको एवरेज निकालना। तो मैंने आपको छोड़ने वाले से ये बताया था, क्या करिए, कितनी संख्या, 5 संख्या। 2 आप इधर से छोड़ दीजिए और 2 आप इधर से छोड़ दीजिए, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 3 आ गया। इनका एवरेज कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये जैसे क्वेश्चन बना है उस तरह से इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूं, ठीक है। इस चीज को बनाने जा रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन बना है उसको उसके हिसाब से इसको बनाने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर आपसे ये कह दूं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 3 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। एक बार आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको ये बना रहा हूं कि जैसे कह दो कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। औसत का मतलब ये बीच वाली संख्या दिया गया, 2 इसके आगे संख्या रहेंगे और 2 इसके पीछे रहेंगे, और पूछा कि सबसे बड़ी संख्या पूछा गया। तो 3 के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि उनमें सबसे छोटी संख्या, तो क्या करें, तब पीछे की तरफ लिखेंगे, तो इससे पहले 2 आ जाएगा और इससे पहले कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी उन 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दी। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 20 दिया गया। यानी बीच वाली संख्या को दे दी गई है
बीच वाली संख्या आपको दे दी गई, तो 3 इसके आगे संख्या रहेंगे और 3 इसके पीछे संख्या रहेंगे। इतना क्लियर है कि नहीं? इतना क्लियर। और पूछा कि सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो हम लोग क्या करें, आगे की साइड बढ़ेंगे। तो 20 के बाद कितना आ जाएगा, 21 आ गया, और 21 के बाद 22 आ जाएगा, 22 के बाद कितना आ जाएगा, 23 आ गया, 22 के बाद कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उन सातों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 23 होगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, कि कितनी संख्याओं का औसत दिया गया, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सेम ऊपर वाले की तरह सॉल्व करें। तो ये क्या दिया गया, बीच का मान आपको दिया, नहीं एवरेज का मतलब क्या है, बीच का आपको दिया है, और संख्या कितनी, 9 संख्या। तो 4 इसके आगे संख्या रहेंगे और 4 इसके पीछे संख्या रहेंगे। यही तो 9 संख्या, तो 4 इसके पीछे संख्या रहेंगे और 4 इसके आगे संख्या। और पूछा कि आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा है, और कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, 51 आएगी, और इससे पहले विषम संख्या कितना आ जाएगी, 49 आएगी, और इससे पहले कितना आ जाएगा, यहाँ पे 47 आ जाएगी, और इससे पहले कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि उन सभी संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 45 होगी। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अब इनकी देखिए संख्याएं कितनी, 4 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 4 संख्या, और सभी संख्याएं कैसी, सम संख्याएं। इनकी जो संख्याओं का नंबर कितने, 4 नंबर है, कितनी संख्या है, 4 संख्या, और इनका औसत कितना दिया है, 27 दिया है। ठीक है, आप एक पॉइंट नोट में लिख लीजिए, आपको करना क्या, एक पॉइंट आप नोट में लिख। ठीक है, अगर ऐसे में जैसे 4 संख्या है, या 4 क्रमागत संख्या, या 6 क्रमागत सम संख्या, या 8 क्रमागत सम संख्या। ठीक है, अगर इनका नंबर क्या मिले, सम मिले, इनका नंबर क्या मिले, सम मिले, तो ऐसे संख्याओं का हमेशा जो औसत क्या मिले, आपको विषम मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आप अपने कॉपी में एक बार लिख लीजिए। मैंने आपको इसमें यही बताया कि अगर इनकी नंबरिंग क्या हो, सम हो, जैसे 4 सम संख्याओं का औसत, या 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, या 8 क्रमागत संख्याओं का औसत, या 12 क्रमागत संख्याओं का औसत, जो इनका नंबर लिया जा रहा है वो क्या है, सम है। सम है कि नहीं, 4, 6 इस तरह से सम है कि नहीं। जैसे मैं कह दूं 5 मैं नहीं ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, सम ले रहा है। तो मैं आपको यही पॉइंट आपको यही लिखवाने जा रहा हूँ, आपको करना है कि यही पॉइंट आप नोट में लिख लीजिए। सम संख्याओं का औसत हमेशा आपको कितना मिलेगा, विषम मिलेगा। सम संख्याओं का औसत हमेशा कितना मिलेगा, विषम मिलेगा। आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। अब करना है कि देखिए कितनी सम संख्या है ना, तो जो एवरेज मिलेगा, ठीक है, जो एवरेज दिया गया है 4 संख्या है, तो इनका एवरेज दिया गया। ठीक है, 4 संख्या आप इस तरह से लिखिए, और सभी संख्याएं कैसी है, सम संख्या। सम संख्या, इससे पहले सम संख्या क्या मिल जाएगा आपको, 26 मिलेगी, और इसके बाद वाली सम संख्या कितना मिल जाएगी, 28 मिलेगी, और इसके बाद वाली सम संख्या कितना मिल जाएगी, 30 मिलेगी, और इससे पहले वाली सम संख्या कितना मिल जाएगी, 24 मिलेगी। देखिए चारों सम संख्या आपको पता चले, चारों सम संख्या आपको पता चले। ठीक है, इसमें आपको यही समझाना चाह रहा हूं, अगर इनके नंबर क्या हो, सम हो, जैसे 1 2 3 4 4 में क्या नंबर सम है कि नहीं, तो जो इनका एवरेज मिलेगा हमेशा आपको क्या मिलेगा, विषम में मिलेगा। अगर इनका नंबर क्या हो जाए, 6 हो जाए, तो भी जो इनका एवरेज मिलेगा वो हमेशा क्या मिल जाएगा, विषम मिलेगा। यानी इन दोनों के बीच का मिलेगा, इन दोनों के बीच का मिलेगा। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या 30, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। सीधे से इसमें आपको यही करना है, ये क्या दिया, 4 संख्या है ना, 1 2 3 4 है, जो एवरेज दिया गया यानी इन दोनों के बीच का दिया गया, ये एवरेज दिया गया 27, इन दोनों के बीच का दिया, तो इससे पहले सम संख्या 26 आ जाएगी, और इसके बाद वाली 28 आ जाएगी, और इसके बाद वाली कितनी आ जाएगी, 30 है। आपको करना है कि इस तरह से आप डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 17 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया, और संख्याएं ABCD करके दे दिया। सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 52 दिया गया। तो पूछा कि आपसे B और E का गुणनफल क्या है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अब देखिए इस बार इनके नंबर क्या है, इसके नंबर क्या है, यानी 5 संख्या है, 5 संख्या है कि नहीं, इनका नंबर क्या है, 5 संख्या है, तो जो इनका एवरेज मिला इस बार क्या मिला, आपको सम मिला। ठीक है, तो आप यहां से कर ले, इनका मतलब क्या, बीच का आपको दे दिया गया, क्या दिया गया है, बीच का आपको दे दिया गया। 5 संख्या है तो बीच का आपको दे दिया गया, तो 2 इसके आगे संख्या रहेंगे और 2 इसके पीछे संख्या रहेंगे। ठीक है, अब करना है कि देखिए क्या कहा गया, आपसे क्या पूछा गया, ABCD इस तरह से दे दिया है, और B और E का पूछा है, तो यहां से अगर A लिखेंगे और इसको B लिखेंगे, इसको C लिखेंगे, और ये D हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, E है, तो इससे पहले वाली सम संख्या कितना आ जाएगी, 50 आएगी,
ठीक है, ये बी का मान पता चला। अब मुझे करना है क्या, ई का मान लिखना है। तो इसके बाद 54 आ जाएगा और 54 के बाद कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 54 के बाद कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा करिए, यानी इन दोनों का क्या करना, आप आपस में गुणा करिए। तो लास्ट में कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा और 5 6 30 के 0 हो गया, 5 25 3 कितना हो जाएगा, 28। यानी आप बता सकते हैं कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत इतना है, तो बी और ई का गुणनफल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 28। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, सभी 1 अंकों तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, इसमें आपसे ये पूछो। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, सभी 1 अंकों वाली और 2 अंकों वाली संख्याओं का क्या पूछा, आपसे औसत पूछेंगे। तो 1 अंकों वाली क्या मिलेगी, 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 7 8 9 तक आपको क्या होगा, 1 अंक। जैसे आप 10 लिखेंगे तो आपको यहां से क्या हो गया, डबल अंक शुरू हो गया। और ये डबल अंक कब तक चलेगा, ये 99 तक चलेगा, यानी 99 तक चलेगा। और इनका क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा गया। इनका क्या पूछा गया आपसे, एवरेज पूछा गया। सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, यहां से 1 से 99 तक क्या करना, आपको एवरेज निकालना है। 1 से 99 तक का क्या करना, आपको एवरेज निकालना है। तो इनके बीच का देखिए अंतर समान है, इनके बीच का अंतर 1 1 का है। तो एवरेज के लिए क्या करें, आप थर्ड मेथड से फॉलो करेंगे, थर्ड मेथड से हम लोग लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, थर्ड मेथड से लगाएंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको और इसको जोड़ने 100 मिल गया, 100 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 50। यानी सभी का एवरेज कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना एवरेज आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 20 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो करना है कि आपको सबसे पहले 1 अंक लिखेंगे तो 2 इस तरह से आप लिखेंगे लिखेंगे और ये 9 तक, 9 के बाद कौन सा अंक आ जाएगा, 10। अब यहाँ तक 2 अंक शुरू हो गया। अब ये 2 अंक कब तक चलता रहेगा आपका, ये 99 तक चलता रहेगा। अब 99 के बाद जैसे आप 100 लिखे, यहाँ से कितना आ गया, 3 अंक, और 3 अंक कब तक चलता रहेगा, ये 999 तक चलेगा। सीधी सी बात आपको ये करना है कि 1 से क्या करना, आपको 999 तक का क्या करना, आपको एवरेज निकालना है। सीधी सी बात आपका यही, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि 1 से 999 तक का एवरेज आपसे पूछेंगे। तो हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को थर्ड मेथड से लगाएं। इनके बीच का अंतर समान है, 1 1 का अंतर है, इनके बीच का देखिए अंतर 1 1 का है। तो एवरेज के लिए क्या करें, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे, 1000 मिल गया। अब 1000 का क्या करिए, आप आधा कर लीजिए, आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कितना आ जाएगा, 500। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जिन लोगों को अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।